गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में जानेंगे और इस केस में हम लोग निकालेंगे कि आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा और रेजोनेंस कर्व हम लोग प्लॉट करेंगे। सारा चीज़ आपका जैसे सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन था, कंडीशन सारा आपका सेम होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस आपका कब आकर्ष करेगा? रेजोनेंस आकर्ष तब करेगा जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज और अप्लाइड करंट का वैल्यू क्या हो, सेम फेज में हो, यानी सर्किट क्या हो जाए, प्योर रेजिस्टिव हो जाए हमारा। और प्योर रेजिस्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उस सर्किट का नेट रिएक्टेंस का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम कौन सा सर्किट का डील करने जा रहे हैं? पैरेलल रेजोनेंस। इसलिए हम पैरेलल सर्किट का यहाँ पर रेजोनेंस निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक पैरेलल आरएलसी सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। तो कंसीडर a parallel RLC circuit as shown in figure, R L C एक पैरेलल आरएलसी सर्किट ले लिए और इसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ये एसी सोर्स का एक सिंबल बना दिए जिसका वैल्यू कितना है, Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। इससे करंट जो फ्लो होगा वो कितना, It। ये R, ये L और ये C। ये करंट हमारा जब मेन करंट डिवाइड होगा तो इसमें करंट हमारा कौन सा, इसमें करंट, इसमें करंट बटेगा हमारा। इसमें करंट हम मान लेते हैं कि I1 हमारा है, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। इसमें भी इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो होगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम इधर फ्रीक्वेंसी डोमेन का सर्किट बना लेते हैं। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाओगे तो R का रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, R ही होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में L का को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, JXL, और ये कितना हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका कैपेसिटर का वैल्यू -JXC, और इसके बीच वोल्टेज कितना, RMS वोल्टेज भी, इससे करंट I हमारा। ठीक है, इसको पोलैरिटी प्लस और ये माइनस। इसमें करंट जो होगा वो RMS करंट, ये हमारा आपका ये किस में हो गया, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, और ये किस में है, इन टाइम डोमेन। ठीक है, इसको फिगर ए नाम दे रहे हैं और इसको फिगर बी दे रहे हैं। तो फ्रॉम फिगर बी से आप लिख सकते हो I का जो वैल्यू होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस I1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, क्योंकि यही वोल्टेज हमारा सबके क्रॉस अपियर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज आपका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो इसका करंट का वैल्यू I इक्वल टू कितना, V/R हमारा। इसका कितना हो जाएगा, V/JXL हमारा इसके क्रॉस करंट, और इसमें कितना हो जाएगा,
प्लस भी बाई कितना माइनस ऑफ जे एक्स सी हमारा, ये कितना भी बाई आर। इसमें हम जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जे भी बाई कितना जे स्क्वायर एक्सएल। इसमें भी हम जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस जे बाई कितना जे स्क्वायर भी बाई कितना एक्स सी, ये वैल्यू भी बाई कितना आर, और जे स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस कितना जे भी बाई एक्स एल। ये जे स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस कितना प्लस जे भी बाई कितना एक्स सी। यहाँ पर हम लिख देते हैं जे स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 हमारा। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टेंस को जी से डिनोट, तो जी इंटू वी 1/r को। ये क्या हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारा ऑफ कॉइल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा BL हो जाएगा। ये भी हमारा थोड़ा देखो, ये क्या है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा हमेशा ससेप्टेंस, और चूंकि ये कैपेसिटर का है इसलिए यहाँ पर क्या होगा JBC। ठीक है, वे यहाँ पर आई, ये वेयर हम यहाँ पर लिख देते हैं वेयर G 1/r, जिसको हम लोग बोलते हैं G को कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसका यूनिट महो हमारा। BL इसका वैल्यू 1 कितना एक्सेल, जिसका हमारा हो जाएगा इसको, और एक्सेल का वैल्यू क्या होता है आपको ओमेगा L हमारा ये, और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस का उल्टा जो होता है वो ससेप्टेंस। ससेप्टेंस CEPTANC ससेप्टेंस, इसका भी यूनिट आपको साइमेंस होता है एस हमारा, या आप महो भी लिख सकते हो, इसका भी महो हमारा। BC का वैल्यू कितना है हमारा आपको 1/XC, और XC का वैल्यू कितना 1/ωc, दैट मीन्स ωc। इसको भी हम लोग बोलते हैं ससेप्टेंस। ये कौन होगा इंडक्टिव ससेप्टेंस होगा, और ये क्या होगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो यहाँ इंडक्टिव ससेप्टेंस लिख लो, ये इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इसका भी महो, और ये क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इसका भी क्या महो हमारा। ठीक है, अब थोड़ा देखो यहाँ से हम भी कॉमन निकाल ले इसको आगे, तो भी कॉमन निकाल लें तो आई बाई कितना भी हमारा, आई बाई भी का वैल्यू कितना हो जाएगा G प्लस JBC माइनस कितना BL। और देखो तो ये क्या है हमारा V/I का जो रेशियो होता था उसको इम्पीडेंस बोलते थे, उसका उल्टा है तो ये हो गया क्या इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस। इसको Y इक्वल टू कितना G प्लस JBC माइनस कितना BL हमारा। और रेजोनेंस होने के लिए सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा हमारा कब, जब इसमें रिएक्टेंस का वैल्यू 0 हो जाए हमारा, यानी रेजिस्टिव होना चाहिए, ये रियल पार्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, इमेजिनरी वाला टर्म क्या होगा 0। तो एट रेजोनेंस क्या होगा हमारा BC माइनस BL का वैल्यू कितना है 0। तो एट रेजोनेंस BC माइनस BL इक्वल टू कितना 0 हमारा। अब हम BC और BL का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। आप नोट डाउन करेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। तो एट रेजोनेंस कितना आया, बी सी माइनस बी एल इक्वल टू 0। डैट मीन्स बी सी का वैल्यू जो होगा वो बी एल के बराबर होगा हमारा। और ये क्या है हमारा, बी सी क्या है हमारा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, जिसका वैल्यू ओमेगा इंटू आर इंटू सी, और एट रेजोनेंस पर ओमेगा नॉट के बराबर होगा उसको। तो ये क्या, ओमेगा नॉट आर इंटू सी। और बी एल का वैल्यू क्या था हमारा, 1/ओमेगा एल, यानी ये हो जाएगा कितना, ओमेगा नॉट एल। ये बी सी 1 ओमेगा नॉट इंटू कितना सी, हमारा बी सी का वैल्यू वहाँ से ये, और इसका वैल्यू 1/ओमेगा नॉट एल। यहाँ से यदि हम निकाले तो ये क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना एल सी। देयरफॉर ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना, 1/√एल सी। एक ये भी होगा। तो ये आपका इन रेडियन पर सेकेंड हमारा। और ओमेगा नॉट को आप कितना लिख सकते हो, 2 एफ नॉट इक्वल टू 1/√, कितना एल सी। देयरफॉर एफ नॉट 1/2 एल सी। This is the required expression. This is the required expression of resonance frequency of पैरेलल RLC सर्किट। ये हमारा, आप बोलोगे सर BC का वैल्यू आप तो लिखे थे वहां पर ओमेगा नॉट इंटू सी, ओमेगा सी लिखे थे। तो रेजोनेंस पर हमारा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा वैल्यू था। एट रेजोनेंस पर हमारा क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा नॉट। जब भी रेजोनेंस होगा तो फ्रीक्वेंसी में वो सफिक्स में नॉट से दिखाएंगे। ये आप लोग लिख चुके हैं। ये हुआ हमारा। तो एट रेजोनेंस at resonance the following point to be considered. The following points to be considered. पहले केस में, अब यहाँ पर हम इम्पीडेंस की बात करें। इम्पीडेंस हम Z, थोड़ा बताइए क्या होगा। इन पैरेलल resonance circuit, admittance becomes minimum, therefore impedance in that case is maximum। हमारा, तो इस समय हमारा Z मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा,
आर के बराबर होगा। क्यों? जब आप देख रहे थे कि नेट एडमिटेंस का वैल्यू आप निकाले थे तो y का वैल्यू जी आप प्लस कितना था, जे बी एल माइनस जे बी सी माइनस क्या था, बी एल, यही था हमारा। एट रेजोनेंस में हमारा क्या होगा, एट रेजोनेंस कंडीशन में y का वैल्यू g के बराबर होगा। तो इसमें से ये टर्म हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जब ये रहता तो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, इसको आप निकाल चुके हो तो वैल्यू तो घटेगा। एडमिटेंस का वैल्यू जब घटेगा और इम्पीडेंस उसका उल्टा होता है, तो जब एडमिटेंस मिनिमम होगा हमारा तो इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम। इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। ये होगा हमारा। दूसरा केस में करेंट, इस केस में करंट क्या होगा हमारा, बताइए। जब हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। इन दैट केस करंट इज मिनिमम, करंट इज मिनिमम हमारा। तो इस समय आई मिनिमम का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी बाई कितना, जेड हमारा, और जेड चूँकि मैक्सिमम है हमारा तो जेड मैक्स दैट मीन्स भी बाई कितना, आर। आई मिनिमम का वैल्यू ये हमारा। अब देखो करंट हमारा रेजोनेंस पर मिनिमम हो गया, जबकि आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट हमारा क्या था, मैक्सिमम था। उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां पर हमारा जेड क्या था, हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम था, यहाँ क्या है, मैक्सिमम है हमारा। और चूंकि ये करंट हमारा मिनिमम हो गया इसलिए इस सर्किट को हम लोग रिजेक्शन सर्किट के नाम से जानते हैं, जबकि वहां पर उसको क्या बोले थे हम लोग, एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जानते। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के समय ये लिखेंगे। तो ये मिनिमम करंट हो गया इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको रिजेक्टर सर्किट के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ से फिर पावर फैक्टर हम लोग कर ले, तो पावर फैक्टर निकालने के पहले आप इतना नोट डाउन करें, फैक्टर, पावर फैक्टर। एट रेजोनेंस, ठीक है। एट रेजोनेंस केस में हमारा जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, एट रेजोनेंस जेड मैक्सिमम का वैल्यू आर। पावर फैक्टर आपको पता है कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई कितना, जेड। यहाँ पर जेड हमारा क्या मैक्सिमम है तो यही जेड आर बाई आर इक्वल टू कितना, 1। इट मीन्स in parallel, it means in parallel RLC circuit the value of power factor is unity at resonance। फेज एंगल क्या हो जाएगा, इन दैट केस फाइव इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स 1 दैट मीन्स 0 डिग्री, यानी फाइव का वैल्यू कितना, 0 डिग्री हमारा। वहाँ पर भी पावर फैक्टर का वैल्यू 1 था, फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या था, 0 डिग्री था। सीरीज रेजोनेंस के केस में, पैरेलल के केस में भी यही होगा हमारा। पावर फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर ले। तो क्या है हमारा, चूंकि ये सर्किट प्योर हमारा रजिस्टिव है इसलिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा। फेजर डायग्राम,
फेजर डायग्राम। In this case, phasor diagram is drawn as, ये सारे हम रेजोनेंस के केस में ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल आरएलसी का। तो इसका क्या होगा, हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा, हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, रेजोनेंस कर्व। तो रेजोनेंस कर्व प्लॉट करने के लिए इधर ये तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, नहीं तो नोट डाउन पहले कर लें इतना। इन दैट केस रेजोनेंस कर्व is drawn as resonance curve is nothing, it is the graph versus current and frequency. This is your frequency in hertz, आप फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकेंड भी मेजर कर सकते, एंड दिस इज योर करंट। ठीक है, अब इस केस में हमारा थोड़ा बताएं कि करंट हमारा क्या है हमारा, क्योंकि इस केस में आप देख रहे हैं हमारा कि इम्पीडेंस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी मिनिमम होगा, इसका मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इस करंट का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। यानी ये किधर जाएगा, मैक्सिमम से होते हुए मिनिमम की ओर। तो इसी का उल्टा कर दें तो वो क्या, रेजोनेंस कर्व आपका किसका था, सीरीज का था। ये हमारा F0, और F0 पर ये करंट हमारा क्या, मिनिमम, जिसका वैल्यू कितना, V/R हमारा। ये रेजोनेंस कर्व हो गया हमारा। बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन, क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सेम होगा जो सीरीज का था हमारा रेजोनेंस सर्किट का, इसलिए बैंडविड्थ और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब थोड़ा देखिए, चूंकि यहाँ पर करंट हमारा मिनिमम है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्शन सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ये आपका कौन सा पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा हमारा, तो ये करंट को क्या करेगा, हमारा एम्पलीफाई करेगा, इसलिए इसको करंट एम्पलीफिकेशन या करंट एम्पलीफाइंग सर्किट के भी नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सीरीज और पैरेलल के केस में क्या होगा। तो सीरीज के केस में हमारा सबसे पहले कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी देखो थे तो कितना था, 1/2π√LC। पैरेलल के केस में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम है, जब ये नेटवर्क हम कंसीडर किए तो हमारा। ठीक है, सीरीज के केस में आप देखे थे कि हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू क्या था, हमारा मिनिमम। पैरेलल के केस में इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम। पावर फैक्टर का वैल्यू 1, सीरीज में भी पैरेलल में भी 1। फेज डिफरेंस का भी वैल्यू 1, उसमें भी फेज डिफरेंस का वैल्यू 1 हमारा। इस केस में आप देख रहे हैं सीरीज के केस में करंट का वैल्यू क्या था हमारा, मैक्सिमम। पैरेलल के केस में करंट हमारा क्या है, मिनिमम। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम लोग क्या बोले थे, एक्सेप्टर सर्किट, जबकि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिजेक्शन सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, सीरीज के केस में आप वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा था, ये क्या करेगा, करंट को एम्पलीफाई करेगा हमारा। तो एक हम टेबल बना के ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब दोनों में हम लोग कंपेरिजन कर देते हैं सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के केस में। ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके लिए हमने 1 2 3 कॉलम बना लिया। एक तरफ हम पैरामीटर्स लिखे हैं, एक तरफ हम सीरीज सर्किट लिखे हैं, एक हम लोग पैरेलल सर्किट लिखे हैं। पहला इम्पीडेंस, तो इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस का वैल्यू क्या था, मिनिमम, जिसका वैल्यू R के बराबर था। पैरेलल में भी हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू मैक्सिमम, जिसका वैल्यू R के बराबर। ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस हमारा मिनिमम है, तो इस केस में सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम होगा। करंट एट रेजोनेंस इस केस में मैक्सिमम करंट होगा, जिसका वैल्यू V/R। इस केस में हमारा पैरेलल के केस में करंट हमारा मिनिमम होगा, क्योंकि इम्पीडेंस हमारा क्या है, आपको मैक्सिमम है, क्योंकि करंट का वैल्यू I = V/Z होता है। ठीक है, तो Z यदि हमारा मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा, मिनिमम
ये हमारा पावर फैक्टर दोनों केस में हमारा क्या होगा, यूनिटी। क्यों? क्योंकि आपका पावर फैक्टर यूनिटी इसलिए हो गया कि एट रेजोनेंस पर हमारा वोल्टेज और करंट हमारा सेम फेज में होगा, और जब सेम फेज में होगा हमारा तो उस केस में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, यूनिटी होता है हमारा। दोनों केस में पावर फैक्टर यूनिटी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज केस के लिए एफ नॉट का वैल्यू 1/2 पाई एल सी, एफ नॉट का 1/2 पाई एल सी। जब हम वो सर्किट कंसीडर करेंगे तो यदि हम नेटवर्क यदि चेंज कर देंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे सीरीज आरएलसी हो या पैरेलल आरएलसी हो। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ओमेगा नॉट एल बाई आर। इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा कितना आपको, ओमेगा नॉट ये 1/r अंडर रूट एल बाई सी हमारा ये, और ये वन बाई आर अंडर रूट कितना, एल बाई सी क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ये हमारा। मैग्निफिकेशन में देखा जाए तो ये क्या वोल्टेज को मैग्नीफाई कर रहा था सीरीज, क्योंकि आपका सीरीज के केस में करंट का वैल्यू सेम होगा, तो वहां पर देखें तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस मैक्सिमम था, तो इस वोल्टेज को मैग्नीफाई करेगा। क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है तो पैरेलल के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, तो करंट को ये क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैग्निफिकेशन योग करंट को करेंगे, करंट अक्रॉस ए लाइन सी हमारा। ये दोनों में क्या हो गया, हमारा कंपेरिजन हो गया। तो यहाँ पर टोटल आपको सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का थ्योरी दी एंड हुआ हमारा। आपके सिलेबस में सिर्फ सीरीज रेजोनेंस पढ़ना था, लेकिन हमने आपको पैरेलल का भी बता दिया। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमेंबर रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका टोटल आपका सिलेबस दी एंड होता है यहाँ पर आपका। चलो, थैंक यू।